तो हेलो बच्चों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने मैथ के यूट्यूब चैनल इनविंसिबल मैथमेटिक्स में। बच्चों, आज हम लोग गुणांक विच्छिन्नीकरण पद्धति का यूज करते हुए यानी कि कोएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का यूज करते हुए किस प्रकार से भाग देंगे, डिवीजन करेंगे, उसको देखेंगे। सिंपल डिवीजन मैंने बहुत सारा वीडियो बना के यूट्यूब पे ऑलरेडी डाला हुआ है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे गुणांक विच्छिन्नीकरण पद्धति, ठीक है। उसके द्वारा हम लोग भाग कैसे देंगे। देखो, कोएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन में कोएफिशिएंट मतलब क्या है, कोई भी संख्या है, जैसे 4x² प्लस 2y प्लस 3 अगर है, तो ये जो वेरिएबल के साथ जो संख्या जुड़ा हुआ रहता है, जैसे 4 यहाँ, 2 यहाँ, तो ये सबको ही हम लोग कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में गुणांक कहते हैं। तो ठीक है, भाग में हम लोग को पता है इतना कि अगर एक्स क्यूब को हम लोग एक्स से भाग देना है तो एक्स के ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसका। तो 3 में से 1 चला गया तो 2 हुआ, मतलब 3 - 1 हुआ, जिसके मतलब 2 आया। अगर x 16 है, x 8 से भाग देना है तो सिंपल कुछ नहीं, आपको 16 में से 8 माइनस करो, तो 16 में से 8 गया, 8 बचा, यानी कि x ये जो भागफल है x⁸ ही है। इतना हमने समझा। ठीक है, तो ये सब आप लोग नोट डाउन कर लेना। सॉरी। तो पेन और पेपर लेके बैठो बच्चों, रेडी हो जाओ ये सब करने के लिए। तो चलो 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। हम लोग को इसको भाग देना है इससे, गुणांक विच्छिन्नीकरण पद्धति द्वारा। तो सबसे पहले कोएफिशिएंट को हम लोग अलग करेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी सजा हुआ है, सजाने की जरूरत नहीं है। x² के बाद x आया है, x⁴ उसके बाद कांस्टेंट है, फिर x⁴ है, उसके बाद कांस्टेंट है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर x6 होता फिर कांस्टेंट होता, तो फिर x6 का बाद x5 आता है, उसके लिए 0 × x⁵ करना पड़ता, प्लस 0 × x⁴ करना पड़ता, फिर 0 × x⁵ करना पड़ता, प्लस 0 × x⁵ करना पड़ता, फिर 0 × x⁴ करके फिर 2 आता है। लेकिन यहाँ पर और कुछ नहीं है, हम लोग का सिर्फ x+2 से हम लोग को भाग देना है, ठीक है। तो x के आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 + 2 हो गया, इससे भाग देना है। इसके आगे 1 है, 1 + 4 + 4, इसको भाग देना है, ठीक है। कुछ नहीं है। सबसे पहले तो इसको देखो पावर क्या होगा। देखो इसके आगे, इसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1 है, मतलब अगर x⁴ है तो x का हाईएस्ट पावर कितना होगा वो देख लो। 2 - 1 करने से 1 होता है। 1 का मतलब x⁴ मतलब सिर्फ x आएगा भागफल में, ठीक है। उसके साथ कांस्टेंट वगैरह हो सकता है, लेट्स सी करके देखते हैं। 1 1 जा 1 प्लस 2 2 1 जा 2, ये हो गया। अब भागफल में तो हम लोग जानते हैं साइन चेंज होता है, चेंज हो जाता है बच्चों। ये प्लस है तो माइनस हो जाता है, या प्लस है तो माइनस हो जाता है। ये तो कट गया, और यहाँ बड़ा साइन प्लस है, प्लस होगा। 4 में 2 गया 2 प्लस 4, अब फिर प्लस 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 1 2 जा 2 प्लस 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 2 2 जा 4, इसको नहीं लिखने से भी चलेगा। अभी देखो साइन चेंज हो गया, माइनस माइनस, 2 में 2 गया 0, 4 में 4 गया 0, तो इसको काट दो ऐसे करके, यहाँ पे 0 हो गया। अब बात रही इसकी, तो ये है भागफल हम लोग का। तो भागफल कितना आया है देख लो। तो x2 था हाईएस्ट पावर, x का यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर 1 था, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा x। तो ये 1 की जगह में हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, x + 2, ये ठीक है। +2 तो इसी में से आ गया, लेकिन इस 1 की जगह में हम लोग ने x लिखा, तो यही हमारा भागफल, यही है आंसर। तो इस प्रकार से करते हैं बच्चों। वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो। 2 नंबर में भी कुछ भी नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, 1 - 11 से 1 - 13 + 2 22, इसको भाग देना है। तो 1 1 जब 1 होता है, माइनस प्लस माइनस, 11 1 जब 11, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, तो ये कट गया। 13 में से 11 चला जाने से बचेगा 2, बड़ा साइन है माइनस, -11 प्लस यहाँ पे आया 22, अब प्लस माइनस माइनस 1 2 जा 2, माइनस माइनस प्लस 11 2 जा 22, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया। साइन चेंज कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कट गया, ये भी 0 हो गया। तो ये 1 की जगह में क्या है, x होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो x का पावर
इधर 2 है, इधर 1 है, तो 2 माइनस 1 कितना होता है 1, 1 मतलब x, तो भागफल मतलब x माइनस 2। तो ये आंसर, इस प्रकार से बच्चों सॉल्व करते हैं। आप लोग खुद से ट्राई करो, ठीक है। बुक में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो चलो अब हम लोग इसको मिटा देते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो ये रहा अगला सवाल बच्चों, यहाँ पर देख सकते हो 3 नंबर क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से एक बार ट्राई करो, तभी बनेगी बात। जब तक आप लोग नहीं करोगे तब तक आप लोग को समझना काफ़ी मुश्किल पड़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए करो। तो मैं अब बनाने चला। देखो एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, ठीक है। उसके बाद एक्स खत्म, वाई है, वाई स्क्वायर, वाई क्यूब, वाई 4। तो ये ऑलरेडी क्या है, वेरिएबल का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी मिल चुका है, ऑलरेडी रेडी है, तो हम लोग को कुछ करना नहीं पड़ेगा। और x का पावर 1 है और यहाँ पे y का पावर 1, तो x बार स्क्वायर होने से हम लोग यहाँ पे प्लस इंटू 0 इंटू ये करना पड़ता, लेकिन अभी हम लोग करना नहीं पड़ेगा। तो 3 नंबर में बनाने चला, और 2 को मैंने यहाँ लिखा और 3 को यहाँ पे लिखा, 2 प्लस 3 साइन के साथ ही उठाना है, 6 यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब -1 या -7 प्लस 12। तो ये साइन जो है ना, -7 -1 6, ये साइन के साथ ही उठा के हम लोग को यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो 2 तियाँ करने से 6 होता है, प्लस 3 प्लस 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 3 तियाँ 9 होता है। यहाँ पे माइनस हो गया या माइनस, तो साइन चेंज हो गया, ये कट गया, माइनस माइनस प्लस यानी कि 10 हो गया, -7 और प्लस 12 को हमने नीचे उतार के लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो प्लस माइनस 2 पंचे 10 होता है, प्लस माइनस माइनस 3 पंचे 15 होता है। और सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर तो गुना में करते थे, इसमें करना नहीं पड़ेगा, सिंपल जो है वो लिख दो। प्लस माइनस माइनस 3 पंचे 15 हो गया, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस। अब ये खींचो, 10 में 10 चला गया, यहाँ बचा प्लस 7 5 12, 7 3 10, 10 5 8 होगा, 8 प्लस 8 आया प्लस 12। अभी देखो प्लस प्लस देंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 चौके 8, प्लस 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 3 चौके 12। तो यहाँ हो गया साइन चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस का माइनस, तो ये कट गया तो बचेगा 0, यानी कि ये आ गया हम लोग का भागफल। अब इसको हम लोग को वेरिएबल फॉर्म में लिखना है। कैसे करेंगे वेरिएबल, देखो हाईएस्ट फॉर्म क्या होगा, x का पावर 3 है और उधर में x का पावर 1 है, तो ये 3 में से 1 चला गया तो बचेगा 2। y का देखो हाईएस्ट पावर कितना है, 4 है इधर, और उधर कितना है 1 है, तो 4 में से 1 गया, कितना होगा 3, ठीक है। तो x का हाईएस्ट पावर 2 होगा और y का हाईएस्ट पावर 3 होगा। तो सबसे पहले x का देंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे इस फॉर्म में, ठीक है। इसको देख के 3x की पावर क्यूब, सॉरी x का स्क्वायर होगा, -5 इंटू x, क्या होगा, y का 3 है, तो y का मैंने ऐसे लिखा, y का 1 प्लस 4, x तो अब चला जाएगा, x नहीं होगा, y का स्क्वायर बचा। तो क्या ये मिला, देखो y का पावर कितना है 3 है, लेकिन x का 2 है, तो x का 2 था, ये घटते क्रम में, ये बढ़ते क्रम में, लेकिन यहाँ पर करने से नहीं हो रहा है, मतलब 2 तक ही जा रहा है। हम लोग को लाना है 3 का, y का पावर 3 आना चाहिए लास्ट में, ठीक है। तो मैं इसको कैसे करूँ कि ये 3 आ जाए, ठीक है। अगर हम लोग भाग दे रहे 2x से, इधर छोड़ दो, अभी इसी को देखो, तो यहाँ पर लास्ट में y का पावर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो y को अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ तो x का 1 होगा और इधर y स्क्वायर हो जाएगा, और x तो यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर y क्यूब हो जाएगा। अभी ठीक है, सॉरी, देखो बच्चों, x स्क्वायर हुआ, x y स्क्वायर हुआ,
4y³ ठीक है। y यहाँ पर इसलिए लिखा क्योंकि हम लोग को लास्ट में सिर्फ 4y³ लगाना है ठीक है। अगर भाग ऐसे ही देंगे, नॉर्मली हम लोग भाग देते थे, तो 2x से एक बार भाग दे के देखो 6x³ y को, तो 2 3 6 होता है, x इस क्यूब है यहाँ पे, तो यहाँ पे x² देना पड़ेगा, x³ हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे y है तो इधर y देंगे, इधर में y लिखना है ठीक है। तो उसके बाद ये कट जाएगा, तो इसका मतलब 3x² y ये होगा, मतलब सही है ये। तो इस प्रकार से बच्चों चेक भी कर सकते हो छोटा छोटा चीज को उठा के, जैसे कि मैंने यहाँ पे चेक किया। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, गुणांक विच्छिन्नीकरण पद्धति यानी कोफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की सहायता से भाग देते हैं ठीक है। इस प्रकार से आ गया। अब अगला सवाल लेंगे, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करने के बाद। अगला सवाल लेंगे, उसको आपको खुद से वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है, उसके बाद नहीं हुआ है तो फिर वीडियो को देख के करना है। तो इसको मिटा दिया जाए। तो बच्चों अभी ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सामने ये है। देखो a⁵ है, उसके बाद डायरेक्ट a² है, उसके बाद 3 है कांस्टेंट। ये वाला ठीक है, इसमें हम लोग को कुछ वेरिएबल ऐड करना नहीं है या घटाना नहीं है। a² के बाद a⁴ आता है तो ठीक है, लेकिन a⁵ के बाद a⁴ अगर आ जाता है तो बीच में कुछ मिसिंग है, तो उसको पहले लिख लो, इस फॉर्म में बना लो। a⁵ के बाद आना चाहिए 0 × a⁴ प्लस 0 × a⁴, तब जाके आएगा a⁴ प्लस 3। तो जैसा है इसको मैंने वैसे लिखा है सेम, बस ये दोनों को ऐड किया है मैंने। और 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होने से 0 ही आता है, हम लोग को मालूम ही है। तो ये हो गया। अभी इसको इससे भाग देना है ठीक है, a² - 2a + 1 से भाग देना है। बच्चों हम लोग ने क्या कहाँ पर क्या और कुछ छूट गया है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो, क्या छूट गया है देखो, थोड़ा चेक करो। यहाँ पे छूटा है ये, यहाँ पे डायरेक्ट 3 नहीं होगा, यहाँ पे ये अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो a2 के बाद a1 आता है ना, तो 0 × a से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये क्या हो जाएगा +3 सॉरी +3 होगा ठीक है। अभी डायरेक्ट जो कोफिशिएंट है उठा के यहाँ पे रखो। 1 - 2 + 1 से हम लोग को भाग देना है। 2 + 0 + 0 - 5 - 5 + 0 + 3, इसके इस प्रकार से करते हैं। 1 2 = 2 माइनस प्लस माइनस 2 2 = 4 प्लस 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 1 2 = 2 माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये चला गया, यह बचा 4 या -2 -5, जो बचा है उसको इधर लिख देंगे ठीक है। प्लस प्लस 1 4 = 4 माइनस प्लस माइनस 2 चौके 8 प्लस 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 1 4 = 4 माइनस प्लस माइनस, तो इसको मैंने काट दिया। अभी 8 में 2 गया 6 होगा, माइनस माइनस 5 + 4 9 प्लस 0 प्लस 3, इस प्रकार से होगा। प्लस 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 1 चौके 6 माइनस प्लस माइनस 2 चौके 12 प्लस 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 1 चौके 6 माइनस प्लस माइनस, तो ये कट गया। अब 12 में 9 गया, कितना बचा 3, -6 हो जाएगा +3। यहाँ पे ध्यान दो, ये साइन चेंज हो चुका है, अब प्लस हो चुका है तो प्लस ही देंगे, ऐसा नहीं कि ये वाला माइनस देंगे पहले का, नहीं, अभी साइन चेंज हो चुका है बच्चों। यहाँ प्लस था माइनस हो गया, इसलिए माइनस वाला ही नीचे लिखना पड़ेगा, लेकिन जो घटता है घटाना पड़ेगा, जो जुड़ता है जुड़ना पड़ेगा। प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस भी माइनस होता है, माइनस माइनस सिर्फ जुड़ता है और प्लस प्लस सिर्फ जुड़ता है। सेम साइन रहने से जुड़ता है और ऑपोजिट साइन रहने से घटता है। प्लस प्लस आप देंगे 1 3 = 3 माइनस प्लस माइनस 2 3 6 प्लस 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 1 3 3 माइनस प्लस माइनस, अभी कट गया 3, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए कट गया। अभी जो कुछ बचा है हम लोग के पास, वो क्या क्या बचा है, भागफल हम लोग को निकालना है। तो ये क्या क्या आया है देख लो जरा, 2 + 4 + 6 + 3 आया है
ठीक है, ये आया है बच्चों। अभी हम लोग को क्या करना है, इसको चेक करना है हाईएस्ट पावर। देखो a की पावर 5 है और a का स्क्वायर है, तो 5 में से 2 चला गया तो 3 बचेगा, यानी कि a का हाईएस्ट पावर 3 होगा। और क्या है, और तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ a ही है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है ना। तो इसीलिए यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो। 2a 3 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 3, तो यही होगा और यही होगा आंसर। तो इस प्रकार से बच्चों भागफल निकालते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग को मैं क्वेश्चन दूंगा, सिर्फ एक ही दूंगा, और वो आप लोग को उसका आंसर निकाल के, भागफल निकाल के नीचे कमेंट करना है, ठीक है। तो चलो इसको मिटा दिया जाए, आप लोग नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चों यह रहा लास्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने। इसको भाग देना है इससे, इससे नहीं देना है इसको। छोटा है बोल के छोटा से हम लोग बड़ा को भाग देंगे, नहीं, ये सब नहीं चलेगा अलजेब्रा में। पावर देखना पड़ेगा। a दी पावर 6 है और यहाँ पे 3 है, तो यही बड़ा है, ठीक है। देखो भाग देने से पहले तो आप लोगों को मैं हिंट दे देता हूँ, मैं पूरा करूंगा नहीं, एक हिंट दे देता हूँ। 2a की पावर 6 है, तो 6 के बाद a दी पावर 5 आना चाहिए, तो 0 इंटू a दी पावर 5 करो, प्लस 0 इंटू a दी पावर 4 करो, प्लस 0 इंटू a दी पावर 3 करो, प्लस 0 इंटू ए दी पावर 2 करो, प्लस 0 इंटू ए दी पावर a करो। उसके बाद -2 दे दो, क्योंकि ए दी पावर 1 के बाद ही कांस्टेंट आता है, ये बात हम लोग जानते हैं। तो अब इतना बड़ा हो गया, तो अब तो इसको भाग दे सकते हो आप लोग इससे, ठीक है बच्चे, आप लोगों को समझ में। तो इसको भाग देना है और भागफल जितना आएगा उसको नीचे कमेंट में डालना है, ठीक है। आप लोग का काम यही है, यही टास्क है, आप लोग करो। मैंने हिंट्स दे दिया, अब कैसे करना है वो आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। आप लोग मैथ्स का प्रैक्टिस करते रहो और लाइफ में हर एग्जाम में टॉप करते रहो, मेरा ये आशीर्वाद है आप लोग को, ठीक है। तो मिलेंगे बच्चों अगले वीडियो में, बाय बाय।